हाँ, गुड आफ्टरनून। ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन है जो कई सारे फेज डायग्राम्स में पूछा जाता है। अब जैसे अब इसमें देखते हैं 100% बी लिखा है, 100% ए लिखा है इधर, और यहाँ परसेंटेज ए इधर दिख रहा है इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे 0% ए होगा, यहाँ 0% बी होगा। मीन्स 100% बी, 0% ए। और ये एंड्स में पता चल गया। यहाँ एक पॉइंट पी मार्क्ड है और 800, 850, 1000 इस तरीके से टेम्परेचर दिया हुआ है। तो क्वेश्चन जो इससे पूछा गया, व्हाट आर द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर मेटल्स ए एंड बी। ठीक है। और आपसे पूछा गया है कि व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एलॉय विद 60% बी, जिसको मैं पहले स्लाइड नॉर्मल इस तरीके से किया जाए तो अब बढ़िया हो जाएगा। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 60% बी, रीड्रॉ डायग्राम एंड राइट द नेम्स ऑफ द इंपॉर्टेंट लाइन्स एट पॉइंट बी, राइट द परसेंटेज ऑफ ईच फेजेस एंड देयर कंपोजिशन। चलिए इन सारे क्वेश्चंस को देखते हैं, कुछ थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग भी कर लेते हैं। वो ये है कि प्योर मेटल क्या होता है। जैसे यदि प्योर मेटल का मेल्टिंग पॉइंट देखें तो ये सॉलिड, फिर यहाँ मेल्ट होगा, फिर ये लिक्विड स्टेट। तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है, मतलब फिक्स होती है। लेकिन यदि एलॉय की बात करेंगे तो उस केस में क्या होता है, ये मेल्टिंग पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होगा, फिर यूँ हो जाएगा। तो एक रेंज में मेल्ट होता है ये। तो ये पहली इंपॉर्टेंट चीज़ है जो हमें जानना चाहिए कि ये मेल्टिंग पॉइंट का क्या होगा। इन कलर थोड़ा चेंज कर देते हैं ताकि थोड़ा अच्छा दिखे। तो प्योर मेटल का मतलब होता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट स्ट्रेट होगा, और ये 100% के केस में होगा। तो 100% भी यहाँ पे आप देखिए, ये 100%। तो ये जो इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा, ये दैट इज 600 डिग्री सेंटीग्रेड, ये इसका मेल्टिंग पॉइंट होगा। ऐसे प्योर एलिमेंट ए है, इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इट इज़ 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये चीज़ बहुत ईजिली पता चल जाती है। अब कोई आपसे पूछे कि 30% ए है ये, जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, ये चीज़ एक क्वेश्चन बन जाता है। तो इसको हम देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में कुछ। अब ये यहाँ पे आपका सब कुछ सॉल्व है, तो फिर इसको फिर दोबारा आंसर देख लेंगे। तो ये जो ऊपर की लाइन है, ये वाली, इसे हम कहते हैं लिक्विडस लाइन। अब देखिए फेजेस क्या है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है तो ऊपर लिक्विड होगा। तो देखिए ऊपर लिक्विड है, नीचे सॉलिड है। मतलब कभी भी आप एक टेम्परेचर चले, जैसे यहाँ चलते हैं 30 वाले को, तो यहाँ जब तक पी पाएँ यहाँ सब कुछ सॉलिड है। यहाँ पे पी से ये डी से लेके सी के बीच में ये सॉलिड प्लस लिक्विड है, और उसके ऊपर पूरे का पूरा लिक्विड है। तो ये फेज चेंज होता है सॉलिड। और यहाँ ये इम्प्योर है, मतलब 30% ए है तो 70% बी होगा। तो इसके बीच में देखिए लिक्विड और सॉलिड दोनों है। तो प्योर का हमें मेल्टिंग पॉइंट मिल गया। अब सेकंड होता है कि पी का मेल्टिंग पॉइंट, जो कंपोजिशन 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये किस टेम्परेचर मेल्ट करना शुरू होगी। ये देखिए यहाँ से मेल्टिंग शुरू, यहाँ थोड़ा सा लिक्विड बनना शुरू हो जाएगा, और सी तक जाते जाते पूरा मेल्ट 100% वो लिक्विड बन जाएगा। तो मतलब इसका जो मेल्टिंग होगा सी और डी के बीच में होगा। यदि आपसे कोई टेम्परेचर पूछे तो 600 से ऊपर, मतलब इसको 650 ले लीजिए, और इसका अपर टेम्परेचर 800 से ऊपर 900, कुछ भी 1000 नहीं दीजिएगा। तो ये कुछ 650 से लेके 900 तक आप इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका मेल्टिंग पॉइंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चंस। और हमने पिछले भी देखा मेल्टिंग पॉइंट प्योर मेटल्स का 100% का एक फिक्स पॉइंट होता है, और 30% मतलब मिक्सचर था तो इसका एक रेंज में है। अब बात आती है लाइन्स को कहते क्या है। जो ऊपर की लाइन है ये वाली, इसके ऊपर सब कुछ लिक्विड है तो इसको लिक्विडस लाइन कहते हैं। और ये नीचे की लाइन है, इसके नीचे हमेशा सॉलिड है। ये जो लाइन है इसके नीचे सब कुछ सॉलिड है, इसे सॉलिडस लाइन कहते हैं। ठीक है। अब बात आती है कि जो पी है, यहाँ से एक लाइन खींचता है जो पैरेलल होती है इस हॉरिजॉन्टल लाइन के, इसे कहते हैं टाई लाइन। देखिए यहाँ पे टाई लाइन मेंशन्ड है। अब दो चीज़ें हमें बतानी होती, कंपोजिशन क्या होगा। अब ये देखिए टाई लाइन दो पॉइंट से काटता है, इसको हम ले लेते हैं जी, और इसे हम ले लेते हैं एच। हमने इसमें नहीं मार्क किया है तो जी एच पे। तो जी पे क्या है, सब लिक्विड है, तो लिक्विड पे जी, तो जी के करस्पॉन्डिंग ये है, तो ये कंपोजिशन ऑफ लिक्विड है। देखिए सी एल लिखा हुआ है मैंने यहाँ। तो क्या होगा 10% ए और 90% बी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है 10% ए और 90% बी। और दूसरा देखिए इस कंपोजिशन ऑफ सॉलिड, देखिए सी एस। तो ये सॉलिड पे कहाँ पे कट कर रहा है, यहाँ पे।
तो देखिए 60% ए है, तो देखिए 60% ए और 40% बी, मतलब 100 में माइनस करके, क्योंकि बाइनरी सॉल्यूशन है। अब बात आती है, ये तो था कंपोजिशन, लिक्विड में होगा, लिक्विड जो होगा उसका क्या कंपोजिशन होगा और सॉलिड क्या होगा। जैसे अब आपको फेजेस बताना है कि इसमें सॉलिड कितना होगा, लिक्विड कितना होगा। हमें पता चल गया लिक्विड जो होगा उस पर ए 10% होगा और बी 90% होगा। अब हमें पता कितना परसेंटेज लिक्विड है, इस पी पे कितना परसेंटेज लिक्विड है। तो हमने आपको ये बताया था कि हमेशा दूसरों का देख के दूसरों की थाली में घी ज़्यादा होता है। तो जैसे हम लिक्विड का बताना तो इस सॉलिड वाला पार्ट देखेंगे, ये लाइन यहाँ कट रही है, ये सीशॉ टाइप का है, तो इसे टाई लाइन कहते हैं। तो ये पार्ट लिक्विड के लिए, ये पार्ट अपॉन टोटल यहाँ से यहाँ तक का लेंथ। तो ये पार्ट कैसे निकलेगा, यहाँ से 60 माइनस 30, क्योंकि सब कुछ कंपोजिशन में है। तो देखिए परसेंटेज लिक्विड हो गया 60 माइनस 30 अपॉन 60 माइनस 10 इंटू 100। देखिए आपको साफ साफ आंसर आ गया, दैट इज 60%। परसेंटेज सॉलिड क्या है, सॉलिड के केस में आपका सॉलिड के केस में हमें दूसरा वाला पार्ट देते हैं, सॉलिड इधर है, तो हमें इसको दूसरे कलर से हम बताते हैं आपको। तो सॉलिड आपका इधर है, तो हम ये वाला पार्ट लेंगे, नीचे टोटल सेम रहेगा, दिस पार्ट अपॉन टोटल। तो ये हो जाएगा 30 माइनस 10 अपॉन 60 माइनस, ये देखिए ये आ गया 30 माइनस 10 अपॉन ये पार्ट यहाँ से आ गया, ये वाला पार्ट ये आपको दे रहा है, ठीक है। तो 30 माइनस 10 और नीचे तो सेम ही होगा, ये पूरे का पूरा, तो देखिए सेम है। तो इसको सॉल्व करेंगे 20/50 इंटू 100 इज 40%, ठीक है। इस तरीके से मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए आ गया। तो मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए जो है वो लाई करेगा रेंज में सी और डी के बीच में। अब जैसे क्वेश्चन, इसको फिर से एक बार क्वेश्चन को देखते हैं, रीड ऑल द डायग्राम। हमने व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ प्योर मेटल ए एंड बी हमने बता दिया। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अलॉय विद 60% बी, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। 60% बी, इसका मतलब क्या हो गया, ए कितना है 40% ए है, 40% जो है वो ए है, ठीक है, ये 40% ए है। तो फिर हम वहाँ चलेंगे, 40% ए मतलब कहाँ पे होगा, वो यहाँ कहीं होगा। तो यहाँ पे करस्पॉन्डिंग हम टेम्परेचर देख लेंगे, ये कुछ यहाँ है और ये यहाँ पे है। तो ये जो आई और जे ले लें, तो आई जे करस्पॉन्डिंग जो टेम्परेचर होगा वो होगा, इसके बीच में ये मेल्ट करेगा। तो इस तरीके से यदि आपकी वैल्यूज़ दी हुई हैं स्केल में, आप इसको बाइफरकेट कर लीजिए, 800 से जो डिस्टेंस है उसको डिवाइड करके देख लीजिए, तो इस हिसाब से आप अपना एवरेज बता सकते हैं। मतलब जो भी आप टेम्परेचर देंगे वो 650 से या 700 से ले करके कुछ 950 ऐसे आप देंगे, तो ये होगा। मतलब आप 800 मत दे दीजिएगा और 600 मत, और 1000 नहीं यूज़ होगा इसमें, क्योंकि ये रेंज में होगा, 600 से ऊपर होगा लेकिन 800 से कम होगा, दैट इज़ आई। और जे क्या होगा, वो 800 से ऊपर होगा लेकिन 1000 से नीचे होगा। तो इस हिसाब से आप अपना आंसर दे सकते हैं। विद दिस ये क्वेश्चन आप इजीली सॉल्व कर लेंगे।